Welcome to Talir. This is a place called Bud. This is budding forth for a new life, and we are Capuchins working for the renewal of the society and the church. पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हर कोई एक दूसरे से जुड़ा रहना चाहता है। वर्तमान काल में इंटरनेट, दूर संचार के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा रहना आसान हो गया है। प्रभु यीशु के अनुयायी होने के नाते हमें भी प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहना चाहिए। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, मुझ में जुड़े रहो जैसे मैं तुम में जुड़े रहता हूँ। जिस तरह एक डाली अपने आप ही फल नहीं दे सकती जब तक कि वह लता से जुड़े न रहती, इसलिए आप जब तक मुझ में जुड़े नहीं रहोगे तब तक फल उत्पन्न नहीं कर सकते हो। जो मुझ में रहता है वह बहुत से फल उत्पन्न करता है, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जब हम प्रभु यीशु से दूर चले जाते हैं तब हम अपने अंदर एक खालीपन महसूस करते हैं। एक सवाल जो हमारे मन में आता है कि हम प्रभु यीशु से कैसे जुड़े रहें। प्रभु यीशु से जुड़े रहने का मतलब है प्रभु में लीन हो जाना। हमारी सोच यीशु के जैसे होना है, हमारे काम यीशु के जैसे होना है, प्रभु यीशु के जैसे प्रेम करना है और हम अधिक फल उत्पन्न करेंगे। असीसी के संत फ्रांसिस हमारे लिए एक मिसाल है। वे इतनी आत्मीयता से प्रभु के साथ जुड़े थे कि उन्हें दूसरा ख्रिस्त कहा जाता है। संत फ्रांसिस ने वह सब कुछ किया जो प्रभु यीशु ने सुसमाचार में कहा है। उन्होंने पवित्र वचन के एक एक शब्द को अपने जीवन में लागू किया और वे प्रभु में इस तरह जुड़ गए कि उनके शरीर में प्रभु के 5 घाव वरदान के रूप में मिले। प्रभु यीशु उनके साथ जुड़े रहने का मतलब को समझाने के लिए दाखलता का उदाहरण देते हैं। हमारी दैनिक प्रार्थना, पवित्र वचन को पढ़ना और अपने जीवन में लागू करना हमें प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहने में मदद करती है। मुझे पूरा यकीन है कि जब हम अपने विभिन्न आध्यात्मिक प्रयासों के माध्यम से यीशु में बने रहेंगे तो हम प्रभु के साथ एक आत्मीयता संबंध का अनुभव करेंगे, एक विशाल शक्ति और प्रेम का अनुभव करेंगे। जब हम यीशु से जुड़े रहते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। सांसारिक आकर्षण का कोई मतलब नहीं रहता है। जीवन के कठिनाइयों में हम विचलित नहीं होते हैं। आज का दूसरा पाठ कहता है कि अगर हम प्रभु यीशु में जुड़े रहना चाहते हैं तो हमें उनके आज्ञाओं का पालन करना होगा। यीशु के आदेशों को ईमानदारी से पालन करने से हम उसके साथ जुड़े रहेंगे। जब हम उनके वचनों पर चलने से इनकार करते हैं तो हम यीशु से जानबूझकर दूर हो जाते हैं, और जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमें पवित्र आत्मा हमारी मार्गदर्शन करता है। हे प्रभु, आप दाखलता हैं और मैं डाली हूँ। मैं कितना प्रयास करती हूँ कि मैं आपसे जुड़ी रहूँ, लेकिन कई बार मैं आपसे दूर चली जाती हूँ और आपने मुझे दोबारा बुला लिया है। हे प्रभु, मैं आपसे जुड़े रहना चाहती हूँ। मुझे कृपा दीजिए, शक्ति और सामर्थ्य दीजिए। हे प्रभु, मुझे अपनी प्रज्ञा से भर दीजिए ताकि मैं कभी आपसे दूर ना जाऊँ, बल्कि आपसे जुड़ी रहूँ।